ब्रेकिंग न्यूज। ग्राम दिनऊ का पूर्वा नौढ़िया प्रतापगढ़ में श्री सुखराज प्रजापति व उनके पुत्रों राम अभिलाष प्रजापति, भरतलाल प्रजापति, कामता प्रसाद प्रजापति एवं नाती दिनेश प्रजापति द्वारा जगन्नाथ जी के भात का किया गया आयोजन बड़े ही सुगमता के साथ हुआ संपन्न। इस मौके पर रायबरेली से चलकर आए मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापति उत्थान महासभा के जिला अध्यक्ष श्री पंकज प्रजापति जी व महामंत्री देवानंद, जिला उपाध्यक्ष राजभवन प्रजापति व दूर दराज से आए सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक अधिवक्तागण, डॉक्टर, माताएं एवं बहनें, नवयुवक साथी, प्यारे बच्चे, भात के आयोजन में सभी लोग को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि महोदय को शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजेश प्रजापति, चौधरी ऊंचाहार तथा महंत राम सूरज लाल सजन लाल बहुत ही कुशलता पूर्वक कार्यक्रम का संचालन किए। इस वक्त पर सहयोगी श्याम बिहारी प्रजापति, कामता प्रसाद प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति, कंडक्टर साहब कुंडा तथा डॉक्टर साहब मंच पर आसीन रहे। इस मौके पर प्रतापगढ़ से चलकर आए संस्कार सेवा सोसाइटी के संस्थापक बुधिराम प्रजापति जी ने भी अपनी बातों को रखा तथा साथ ही माननीय महेश कुमार प्रजापति जी ने कुरीतियों को खत्म करने के लिए लोगों से अपनी बात कही। बता दें इसी कड़ी में कि महेश कुमार प्रजापति भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ 2024 में प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही महेश कुमार प्रजापति जी के प्रतिनिधि विशाल सिंह भी रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज संवाददाता सोनू मेजर के साथ। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए STF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। लाखों रुपए खर्चा होता है, वहाँ पर कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। समाज की बच्चियां हैं, अपना कुछ बात रखना चाहती हैं, महिलाएं हैं, बात रखना चाहती हैं, मगर उन्हें दबा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, नहीं बोलना है। अरे हम कहते हैं कब तक नाटक नौटंकी करते रहेंगे? अधिकार वंचित हो रहे हैं, अधिकार छीना जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, किसी भी कारण से आपको हर क्षेत्र से दूर किया जा रहा है, नौकरी के क्षेत्र से, रोजगार के क्षेत्र से, अन्य चीजों से, और आप नाटक नौटंकी के चक्कर में परेशान हैं। माता पिता की सेवा करिए, उससे बड़ी नौटंकी कुछ नहीं है। हम जिसकी भजन करते हैं उनके बारे में सिर्फ क्षणिक मात्र को जानते हैं, टीवी में देखा हुआ चैनल को जानते हैं। व्यक्तिगत समाज में उतर कर 24 घंटा चल दीजिए, एक हफ्ते में 1 घंटा टाइम जिस दिन निकालेंगे उस दिन आपका समाज आगे बढ़ेगा और आपको सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब अपना भाई साथ देता है तो परिवार साथ देता है, जब परिवार साथ देता है तो समाज साथ देता है, समाज के साथ अन्य समाज के लोग साथ देते हैं। अन्यथा समाज जिस भी दिशा में जा रहा है अच्छी दिशा में चले, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। कुछ बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, बच्चे हैं इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसी शिक्षा दें कि जो इंजीनियर बनने लायक हो। बच्चियां डॉक्टर बनना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, फिजूल खर्ची करते बचेंगे, मगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। आज नहीं पढ़ाएंगे तो कल हमारे हाथ में क्या मिलेगा? आप पेट तन काटिए, एक रोटी कम खाइए, मगर अपने बेटी को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि शिक्षा विहीन आदमी अंधकार में रहता है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोग, समर्थन, सपोर्ट की जरूरत है। और हमारे समाज में कहीं दुर्घटना होती है, एक 5 मिनट का टाइम और लेंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे। कहीं घटना होती है, हम लोग क्या करते हैं? श्री राम नाम सुनरी
उस मिट्टी में जाते हैं और राम नाम में चुनरी लेकर जाते हैं, जिसे हम आप कहते हैं कि पवित्र है, राम नाम पवित्र है। उसे उस चुनरी को ले जाकर मिट्टी पे उड़ाते हैं और उस चुनरी का दुरुपयोग होता है। आप लोग गंगा घाट पे ले जाकर फेंक देते हैं, गंदी जगह फेंकते हैं। ऐसी भावना को इससे अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चुनरी का कोई प्रयोग नहीं है। आपके पैसे का दुरुपयोग होता है और जो चुनरी पवित्र है उसको आप गंदी जगह फेंक देते हैं। अपने समाज में बहन बेटियों की शादी में लोग दहेज मांगते हैं। हम कहते हैं दहेज मांगना है तो आपका लड़का विकलांग नहीं होना चाहिए, कमाने खाने वाला होना चाहिए, और आप अपनी लड़की को इज्जतदार घर में दीजिए, न कि उसको बेचना है। दहेज प्रथा को बंद कर दीजिए। दहेज देने और लेने वाले को सामाजिक बहिष्कार करिए, क्योंकि जो हत्याएं हो रही हैं आजकल आए दिन देखिए, लड़कियां फांसी लगा रही हैं, जहर खा रही हैं, तो ये सब हमारे कहीं न कहीं समाज के जो लोग ज्यादा धनवान हो जाते हैं तो लड़के को खरीदते हैं दहेज देकर। समाज मीडियम वर्ग का आदमी परेशान है। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जो कि समय आने पर उनको खत्म किया गया। पढ़ने लिखने से वंचित किया जाता था महिलाओं को, बच्चों को। तो आज की डेट में हम लोग पढ़े लिखे समाज लोग इकट्ठा हुए हैं, संगठित हुए हैं। ये लोगों की जिम्मेदारी है जो लिख के जो ऊंचे पद पे आ गए हैं, वो लोग अपने जो नीचे बच्चे हैं उन सबको पढ़ाई जरूर करेंगे, जरूर पढ़ाएं। और शिक्षा में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसकी काउंसलिंग अवश्य कराएं। जरूरी नहीं है कि हम अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। जो अपने समाज में हर क्षेत्र में, हर विभाग में कोई ना कोई अपना भाई बैठा हुआ है। प्रजापति समाज का हर व्यक्ति बैठा हुआ है। समाज में आए आप लोग उन लोगों के नंबर अपने ओर शेयर करें, जब भी जरूरत पड़े आप लोग उनसे फोन करें, बात करें। संगठित हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का एक दूसरे से वार्तालाप होना, कनेक्ट होना। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे, किसी की केवल मुसीबत पे ही जाके किसी के पास खड़े होंगे तो वो आपका साथ कभी नहीं देगा। हम जब संगठित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बैठे थे, जो अपने समाज के चौधरी हैं, महेश जी हैं, श्याम बिहारी भैया, दादाजी हैं। एक महेश भैया ने बहुत अच्छी बात की। मैं भंडारे का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की आस्था का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग अगर एक संकल्प की इसमें एक करेंगे, हेलो, जैसे कि एक की बेटी का विवाह कराना, सामूहिक विवाह अगर हो जाए, 2 बच्चियां 3 बच्ची जो भी हो जाएगा। अभी हम लोग उसी पे ही चर्चा कर रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने दशरथ प्रजापति जी को भी बुलाया था कि आगे अगर हम लोग उस पर चर्चा किया जाए कि उस काम को कैसे किया जाए। बहुत से बच्चे होते हैं कि जिनको अभाव में है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वास्तव में वो शादी नहीं करा पा रहे हैं। तो उस पर ही चर्चा होनी थी, जिसके लिए कि बुलाया जा रहा था कि आप लोग आइए, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, एक उसकी रूपरेखा बनाते हैं और कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उस पर कोई निर्णय लिया जाए। क्योंकि ये एक कार्य है नहीं, इसके लिए हम लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो ये मुझे अभी पता चला कि उनको भी मैंने उनसे, चूंकि आने में देर मुझे इसीलिए हो गई कि मैं उनसे चर्चा करने लगा कि उनका इलाज कैसे करा रहे हो, कहाँ करा रहे हो, कौन से डॉक्टर हैं। तो मैंने उन डॉक्टरों से भी बात किया। तो जब हमने उनको परिचय दिया, से बताया, तो पहले 2.5 लाख था, फिर उन्होंने बोला कि 1.5 से 2 लाख रुपए का करीब फिर भी खर्चा उस कैंसर के इलाज में आएगा। तो मेरा मानना है कि जो भी आ रहा है, आप डायरेक्ट ऐसे लोगों की मदद करें जो वास्तव में मदद की जरूरत है, जिसका परिवार बच सकता है। आप लोग वहां पे खर्च करें। समाज को क्या करते, अगर तब होगा जब आपका समाज में आना जाना होगा। हम समाज में कब आते हैं, जब किसी की शादी होती है, जब कहीं या तो कोई खत्म हो जाता है या कोई पैदा होता है। इसके अलावा हम समाज की तरफ ध्यान नहीं देते।
संगठन होने में अगर कोई संगठन का अगर कोई मुद्दा आता है, किसी को बुलाया जाता है कि आइए भाई मीटिंग करते हैं, अरे वहां जाने से क्या फायदा। ये संगठन का ही फायदा है कि आज डॉक्टर साहब आए हैं जिनकी मेरा द्वारा आवाज आप तक पहुंची। मैं रायबरेली से भी अनुरोध करूंगा, जो भी हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी, और खाली पैसे से ही नहीं, अगर आप किसी के ऊपर दुख मुसीबत है उसके साथ अगर दिल से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत पुनीत कार्य है, या जनमानी की इससे भी ज्यादा पुनीत कार्य है। किसी भी कोई भी धर्म में नहीं लिखा कि आप किसी की मदद करते हैं तो वो कोई गलत कार्य है। भाई एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे ले जाना, तभी तो समाज आगे जाएगा। कि समाज को हम छोड़ देंगे तो समाज चला जाएगा। और यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। भाई हम तो अनुरोध करेंगे अपने दशरथ भाई साहब के भी कि जैसे आप एनटीपीसी में हैं, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे भी समाज में आइए। हम इसीलिए बुला रहे थे कि आके हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम होता रहता है, ये लोग भी हमारे लिए गौरव है। मान लीजिए गौरव की बात है कि हम लोगों में इस तरह से गायन वादन वाले लोग हैं अभी। बाकी तो हम लोगों में किसी में प्रतिभा कोई निकल के आ नहीं रही है। समाज में कोई ऐसी समाज की कोई भी प्रतिभा नहीं है कि जो निकल के सामने आ रही है। कम से कम ये लोगों ने हम लोगों के समाज का परचम तो लहरा रखा है। तो मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भाई वास्तव में जो गाने बजाने वाले इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें, क्योंकि ये लोग हम लोगों का वास्तव में उत्साह वर्धन करते हैं और हर जगह पहुंच के समाज को एक नई ऊर्जा भी देते हैं। राजेश भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, और समाज के प्रति यह पूर्णतः समर्पित व्यक्ति है। अगर यहीं पे नहीं कहीं पे भी अगर एकत्रित हुए और हम लोग बहुत ही वैसे भी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म इस अवध नगरी में हुआ है, जहाँ इस दिशा के चारों तरफ बाबा अवधेश्वरनाथ, पवित्र पावनी मां गंगा जी, बाबा भूषणनाथ और इस क्षेत्र को परिचय देने वाले जगत गुरु